इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ सवाल जो आए हुए थे आपके फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 15 में, FTP 15। हाँ, FTP 15 कुछ सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा वो है 110। पहला क्वेश्चन है 110। ये सवाल कह रहा है प्रोकैरियोटिक सेल्स डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल इन द एब्सेंस ऑफ। प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या नहीं है जो यूकैरियोटिक सेल के पास है? क्या प्रोकैरियोटिक सेल के पास डीएनए है? हाँ है। क्या यूकैरियोटिक सेल के पास डीएनए है? हाँ है। क्या प्रोकैरियोटिक के पास बेटे पाप है? हाँ है। पॉली अमीनो प्रोटीन है। जितने भी पॉजिटिव प्रोटीन्स होते हैं उनके पास जो अमीनो फंक्शनल ग्रुप है वो ज़्यादा हो जाता है, तभी उनको पॉली अमीनो प्रोटीन कहा जाता है। क्या यूकैरियोट के पास है? हाँ एकदम है। क्या प्रोकैरियोटिक के पास हिस्टोन है क्या? तो कहेंगे प्रोकैरियोट के पास हिस्टोन नहीं है, यूकैरियोट्स के पास हिस्टोन होता है। साफ सीधी बात है, उसके पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास, बैक्टीरिया के पास वो जीन ही नहीं है जिससे वो हिस्टोन बना सके। तो हिस्टोन हुआ नहीं, हिस्टोन नहीं हुआ तो क्रोमोसोम नहीं हुआ। ये बात क्लियर हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 हिस्टोन। आंसर इसका हो गया 3 हिस्टोन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115, 115। डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन G1 फेज, S फेज, M फेज, G2 फेज। हमको पता है कि अगर 2n डीएनए मटेरियल है तो S फेज में वो 4n हो जाएगा, लेकिन अगर क्रोमोसोम n है तो क्रोमोसोम n ही रहेगा। क्रोमोसोम में किसी भी तरीके का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। हाँ, डीएनए में होता है। किस फेज में? S फेज में, सिंथेसिस फेज में। यहाँ पे कुछ सेंट्रियोल भी डबल हो जाता है। अच्छा, बाइनरी फिजन वाले केस में, बैक्टीरिया के केस में डीएनए का रेप्लिकेशन कब हो रहा है? वहां पे हो रहा है प्रायर टू बाइनरी फिजन। याद रखेंगे, प्रायर टू बाइनरी फिजन। इसको याद रखने वाली बात है। हमेशा जब सवाल लगाए ना तो एक कंपैरिजन अपने दिमाग में बैठाए रहे कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो वहां पे कैसा होगा। ये चीजें क्या करती हैं? थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड करने में मदद करती हैं। अगला हमारे पास है चूज द करेक्ट सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 116। चूज द करेक्ट सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। पीमैट बोले क्या? पीमैट। पीमैट क्या है? पीमैट है बेटे प्रोमेटा एनाटीलो। प्रोमेटा एनाटीलो। देखते हैं क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? सही है। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 117। साइटोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। नहीं, वो तो कैरियोकाइनेसिस होता है। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, हाँ आ गया, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। बस इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, खत्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म में साइटोकाइनेसिस। अगला सवाल है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? यानी मियोसिस होने के बाद हमको मिल क्या रहा है? मियोसिस कराया क्यों? क्यों किया? क्या जरूरत पड़ गई? उसमें पहला ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। हाँ, जेनेटिक वेरिएशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है मियोसिस। गैमेटोजेनेसिस में हम लोगों ने ये बात पढ़ी है। एन मेल, एन फीमेल, 2n हमारे पास ऑफस्प्रिंग। ये वेरिएबिलिटी, वेरिएशन हमको किसके वजह से आया? रिडक्शन डिवीजन के वजह से ही आया, जो कि क्या था? मियोसिस था। एकदम बात याद रहेगी। मेंटेनिंग कॉन्स्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एकदम बात सही है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और मियोसिस नहीं होता, तो अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग की ही बात करें तो मान लीजिए 46 है, तो 46 करते तो 46 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 46 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा? 4। हर जनरेशन में बढ़ता चला जाता। मियोसिस क्या है? मियोसिस इस 46 नंबर को कांस्टेंट लेके चल रहा है, 23 पेयर को कांस्टेंट लेके चल रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये भी बात सही है। अगला रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 2 हाफ। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना रिडक्शन डिवीजन, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बना। हाँ ना बोले? आसान था, बहुत ज़्यादा आसान था। तो 120 का हो जाएगा, 120 का हो जाएगा 4th ऑल ऑफ द अबव एयोटा। आगे समझते हैं। Which of the following is incorrect? Question number 123. Question number 123. Which of the following is incorrect? इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 4, TLC इज इक्वल टू IC प्लस RV। बहुत आसान। आगे देखा जाए कोई सवाल। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137। हार्ट अटैक इज ऑल्सो कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ये भी बात याद रहेगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर है फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 133। द रोल ऑफ प्लेटलेट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। आरबीसी क्या करेगा?
प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, WBC क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग, हाँ ये काम प्लेटलेट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया 133 का 3, वेरी गुड। आगे देखा जाए कोई और सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डज नॉट एग्जिबिट फैगोसाइटिक एक्टिविटी, ये है सवाल नंबर 138, ये है सवाल नंबर 138। मोनोसाइट क्या फैगोसाइटिक एक्टिविटी देता है, हाँ देता है। न्यूट्रोफिल देता है, हाँ देता है। मैक्रोफेज देता है, हाँ देता है। मोनोसाइट है तो मैक्रोफेज होगा ही होगा। बेसोफिल नहीं देता, बेसोफिल नहीं देता, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और कोई सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 155 देख रहे हैं बेटे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 155, विच ऑफ द फॉलोइंग STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कैन बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल, सीरिंज एंड ब्लड। यहाँ पे कुछ भी आ जाए, सबसे पहले HIV ढूंढिए, HIV नहीं दिया है तो HB ढूंढिए, हेपेटाइटिस B, आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, शाबाश। अगला सवाल देखते हैं, चूज द जीनोटाइप विच डज नॉट रिप्रेजेंट अ ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन। ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन में हमको देखना है, हमको बहुत अच्छे से देखना है कि हमको होमोजाइगोसिटी मिलनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल B है, हाँ ये प्योर लाइन है। कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b है, तो बच्चे कहेंगे कि अरे यहाँ पे तो एक अलग है, यहाँ अलग है, ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है। नहीं, ये देखिए ना, इस पर्सपेक्टिव पे, इस ट्रेड पे देख रहे हैं कि हाँ ये क्या है, ये प्योर है, ये भी रेसेसिव के फॉर्मेट में क्या है, ये भी प्योर है। हाँ कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये प्योर लाइन नहीं है, डोमिनेंट रेसेसिव आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 156 का थर्ड, 156 का थर्ड। चले आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 158, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैव सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम, मेल बर्ड, फीमेल ह्यूमन, फीमेल ग्रास हॉपर, ऑल ऑफ द अबव। सब में वही पाया जा रहा है वहाँ पे ये आपका होमोजाइगस कंडीशन। आगे देखते हैं, विच वन इज ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन 159, क्वेश्चन नंबर क्या 159, विच वन इज ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन, सीकल सेल एनीमिया, साफ सीधी बात, याद होगा आपको वैलीन वगैरह वाला केस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 162, क्वेश्चन नंबर 162, द लाइगेज एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ DNA, नहीं, ब्रेकिंग के लिए तो हमारे पास न्यूक्लियस है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, रीनैचुरेशन ऑफ DNA, रीनैचुरेशन के लिए हमको कुछ ज़रूरत नहीं, अगर अल्कलाइन मीडियम है, अल्कलाइन मीडियम हटा दो, टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर कम कर दो, रीनैचुरेशन हो गया। प्रूफ रीडिंग नहीं, तो DNA पॉलीमरेज की बात होगी। जॉइनिंग DNA बिट्स, DNA बिट्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड ही तो हैं। न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है, ये क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, यहीं पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड, जॉइनिंग DNA बिट्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 165, क्वेश्चन नंबर 165, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ वायरल डिजीजेस, रिंगवर्म नहीं, रिंगवर्म एड्स नहीं, डायसेंट्री ट्यूबरकुलोसिस नहीं, बैक्टीरिया आ गया, लेप्रोसिस, सिफाइलिस नहीं, कॉमन कोल्ड एड्स, कॉमन कोल्ड और एड्स, राइनो वायरस, HIV वायरस। तो यानी कि 165 का हो गया सेकेंड, शाबाश। इंटरफेरॉन्स, अगला सवाल देखते हैं, इंटरफेरॉन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स है, क्वेश्चन नंबर है 166, क्वेश्चन नंबर 166, इंटरफेरॉन्स आर साइटोकाइन बैरियर्स, हाँ ये सत्य है। आर सीक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, हमको ये बात पता है कि यहाँ पे हमारे पास एक सेल है, इसके पास वायरस आया, इसने क्या किया, इंटरफेरॉन रिलीज करना चालू किया। ये इंटरफेरॉन मैसेंजर के तरह काम करके बाकी सारे सेल से बोलेगा कि टिप रिलीज करना चालू कर दो। क्या रिलीज करना चालू कर दें, टिप रिलीज करना चालू कर दें। ये टिप क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटिंग प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटिंग प्रोटीन, यानी ट्रांसक्रिप्ट को क्या कर लिया जाए, ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर लिया। अब आगे प्रोसीड होगा नहीं, वायरस आके क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो यही इंटरफेरेंस का काम होता है। तो आर सीक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, हाँ सही है। प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन, अभी हमने कहा ना कि ये जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है इनको प्रोटेक्ट किया, इंटरफेरेंस की वजह से ही प्रोटेक्ट हो पाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 166 का हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलें, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 175 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 175, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉम्बिनेंट DNA मीन्स DNA विद अ पीस ऑफ RNA, जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है ही नहीं। अगला क्या है हमारे पास, DNA विद द पीस ऑफ फॉरेन DNA, हाँ इसकी पॉसिबिलिटी है। सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड DNA नहीं, DNA ऑफ रेट्रोवायरस नहीं। ऑप्शन नंबर 175 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 175 का ऑप्शन नंबर सेकेंड। चले, हो गया। हम लोगों को पता नहीं कितने क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए, पर थोड़ा बहुत हमको आइडिया लग गया होगा, चीज़ें थोड़ा बहुत समझ में आ गई, पेपर कैसा आया।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इसके आगे के जितने सवाल हैं उनको कंसिडर करेंगे। आज का टेस्ट होप सो ये जो FTP 15 है अच्छा गया हो, और हम लोग प्रे करेंगे, हम लोग और मेहनत करेंगे कि आने वाले टेस्ट में चीज़ें और अच्छे हो और अच्छे नंबर आए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चा।